बार फिर से स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्लड में हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, किसी का ए बी नेगेटिव होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। वो किसके वजह से होता है, क्यों होता है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो समय को ना गवाते हुए चलिए हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लेटलेट्स को जो साइंस के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को साइंस के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि प्लेटलेट्स को साइंस के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के साइंस के लैंग्वेज में थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ठीक है, थ्रोम्बो बोला जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट साइंस के लैंग्वेज में थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, और हमारे ब्लड में कितना प्लेटलेट्स खुला हुआ रहता है? तो वो रहता है 4.5 से लेकर के 5.5, 4.5 से लेकर के 5.5 लाख में होता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये लाख में होता है, ये लाख में होता है। कितना? 4.5 से लेकर 5.5 मिलीलीटर। ठीक है, 100 मिलीलीटर में इतना होना चाहिए, और लास्ट में हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि 4.5 से लेकर 5.5 लाख पर मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर में इतना प्लेटलेट्स होना चाहिए। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। अब पूछा जाता है कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है, और निर्माण जब ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, तो ये ब्लड में ही घुला हुआ रहता है प्लेटलेट्स। तो ये भी कहाँ पर होगा? ये भी बोन मैरो में होगा। ठीक है, यानी कि अस्थि मज्जा, अस्थि अस्थि मज्जा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो आप लिख लेंगे। ठीक है, बोन मैरो आप लिख लेंगे। ठीक है, एक कहाँ इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में, यहाँ लिख देते हैं इसका निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। और डेथ कहाँ पर होता है? डेथ, डेथ यानी कि मृत्यु। मृत्यु कहाँ पर होता है इसका? तो इसका मृत्यु जो होता है वो ब्लड में ही होता है। ठीक है, ब्लड यानी कि रक्त में इसकी मृत्यु हो जाती है प्लेटलेट्स की। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है ब्लड का, सॉरी प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य, तो इसका कार्य, मुख्य कार्य, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है ब्लड को क्लॉटिंग करवाना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड जब भी कहीं पर कट लगता है हमारे शरीर में, तो जो रक्त का थक्का जम जाता है वो नहीं जमेगा, और उसके वजह से पूरा हमारे शरीर का ब्लड जो निकल जाएगा बाहर, और जिससे मनुष्य का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका कमी, प्लेटलेट्स का कमी हमारे शरीर में कभी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक इसका कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करवाना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करवाना, इसका कार्य क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि हमें क्या क्या पढ़ रहे हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को साइंस के लैंग्वेज में क्या क्या बोला जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है साइंस के लैंग्वेज में प्लेटलेट्स को। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4.5 से लेकर 5.5 लाख प्रति 100 मिलीलीटर एचबी। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाता है। ठीक है, इसका डेथ कहाँ पर होता है? ब्लड में, और इसका कार्य ब्लड क्लॉटिंग करवाना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। आई होप यहाँ तक आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, या फिर नोट कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग समय को न गवाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें जिस तरह से हम लोग प्लाज्मा में पढ़े थे, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, उस तरह से इसमें होता है। पहला नंबर में होता है क्या? तो प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, क्या होता है?
प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। नंबर 2 में होता है, नंबर 2 में होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिजिन, जो प्लाज्मा में फाइब्रिजिन पढ़े थे, ठीक है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिजिन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिजिन, ये दोनों मिलता है तो फाइब्रिन बनाता है, ठीक है, रेशे की तरह। फाइब्रिन बनाता है रेशे की तरह। तो किस तरह से, ये हो गया, ठीक है, इस तरह से रेशे की तरह से बनाता है, क्या मिलकर, थ्रोम्बिन और फाइब्रिजिन मिलकर फाइब्रिन के रेशे की तरह बनाता है, जिससे ब्लड क्लोटिंग होने में सहायता होती है, ठीक है। और अगला है 3 में है, ये जो फाइब्रिजिन है, फाइब्रिन प्लस ब्लड, फाइब्रिन प्लस ब्लड प्लस प्लस विटामिन प्लस विटामिन के, ये तीनों मिलकर क्या करवाता है, ब्लड क्लोटिंग करवाता है, ठीक है। तीनों मिलकर क्या, फाइब्रिन और ब्लड प्लस विटामिन के, ये तीनों मिलकर ब्लड क्लोटिंग करवाता है, ठीक है। अब इसमें तो ब्लड क्लोटिंग होता है, यहाँ तक तो पढ़ लिए, लेकिन प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में, जब भी हमारे शरीर में कहीं भी कट लगता है तो जब ब्लड बाहर की ओर निकलता है, तो अगर कोई डिजीज नहीं हुआ है, प्लेटलेट से उचित तरह से काम कर रहा है, विटामिन डी काम कर रहा है, तो ब्लड का थक्का तो जम जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी तो काम कर रहा है, अंदर भी तो जमना चाहिए था ब्लड, लेकिन किस वजह से नहीं जमता, तो वो हिपैरिन की कमी से, ठीक है। तो आप नोट करके लिख लें, हिपैरिन के कारण से हमारे शरीर के अंदर खून नहीं जमता है, ठीक है। हिपैरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो हिपैरिन हमारे शरीर में खून में हिपैरिन पाया जाता है, ठीक है। और हिपैरिन ही जो है अंदर, जो हमारे वेसल्स में, रुधिर वाहिकाएं में जितने भी ब्लड प्रवाहित होती रहती है, उनको अंदर जमने नहीं देता, क्या, हिपैरिन, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे जरूर से जरूर नोट कर लें, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, ठीक है। अब पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारियां हो जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारियां होती है, तो कौन सी बीमारी होती है, आप खुद से भी बता सकते हैं। क्या क्या मैंने बताया कि प्लेटलेट्स होने से क्या क्या होता है, और नहीं होने से तो उसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, यानी कि क्या, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग जो है रुक जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी से, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी कौन सी बीमारी में होती है, तो लिख लें यहाँ, प्लेटलेट्स की कमी जो होती है वो डेंगू जब होता है हमारे शरीर में तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। और डेंगू कौन से वायरस के कारण होती है, तो डेंगू अर्बो वायरस के कारण होती है, ठीक है, अर्बो वायरस के कारण होती है। और मलेरिया यानी कि खून से संबंधित जितने भी डिजीज होंगे, ठीक है, मलेरिया, ये मलेरिया कौन सी वायरस से होता है, तो प्लाज्मोडियम एक वायरस का नाम है, ठीक है, क्या, तो प्लाज्मोडियम जो एक वायरस का नाम है,
प्लाज्मोडियम, ठीक है। और यही इन दोनों के कारण से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। पीटी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप डेंगू और मलेरिया से बच के रहें। और इस टाइम यदि आपको डेंगू और मलेरिया बहुत तेज है, ठीक है, बहुत अपने पीक पर है, और इस टाइम आपके शरीर में कहीं भी कट लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत धीमे धीमे से होगी, ठीक है। इसलिए आप इनसे बचें, आर्गो वायरस और प्लाज्मोडियम वायरस के कारण, ठीक है। अब आगे पूछा जाता है कि जब प्लेटलेट्स की अधिक होगी, ठीक है, ज़्यादा, यानी कि अधिक, ज़्यादा होने से क्या, ज़्यादा क्या, तो ये प्लेटलेट्स ज़्यादा होने से क्या होता है, तो क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग इनसाइड, ब्लड क्लोटिंग इनसाइड। इसका अर्थ क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ही खून जम जाती है, हमारे शरीर के अंदर ही खून जम जाती है, हिपेरिन को नष्ट कर देती है और खून जम जाती है, ठीक है। और जिससे हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह रुक जाएगा और जिससे व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्लास यहीं तक था, ठीक है। आई होप कि प्लेटलेट्स का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे हम कुछ आज बता देते हैं ब्लड ग्रुप, और नेक्स्ट क्लास में जो छूट जाएगा हम आगे की ओर बताएंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप का थोड़ा आज हम डेमो दे देते हैं। चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे। प्लेटलेट्स खत्म हो गया, अब यहाँ प्लेटलेट्स को हम मिटा देते हैं। आगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप रुधिर समूह, ठीक है, रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप रुधिर समूह, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप किसने बोला, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में हम लोग 3 ही ब्लड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए बी ओ, ठीक है। इन्हीं तीनों से बना होता है ब्लड ग्रुप। या तो किसी का ए होगा, या तो किसी का बी होगा, या तो किसी का ओ होगा, या तो किसी का ए बी होगा, ठीक है। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, यही इसी में से घूमते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि ए बी जो है, ए बी का एबीओ में 4 सिस्टम होते हैं, ठीक है। एबीओ में क्या होता है, तो 4 सिस्टम होते हैं। 4 सिस्टम होता है, ठीक है। एबीओ में 4 सिस्टम होता है, 4 सिस्टम समूह होता है, 4 सिस्टम होता है, ठीक है। 4 सिस्टम होता है। तो ये बताने वाला कौन से, इसके पिताजी कौन थे, यानी कि फादर, FA फादर। इसके ये बताने वाले फादर का नाम पूछा जाता है कि एबीओ ग्रुप समूह का, एबीओ जो ग्रुप समूह था ब्लड का, वो कौन से दिए थे, तो पूछा जाता है, ये होता है कॉर्ल या फिर कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। ये कब दिया था, तो ये 1900 ईस्वी में दिया था, ठीक है। 1900 ईस्वी में बताया था कि हमारे ब्लड में ब्लड ग्रुप 4 तो है। ये किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। चार सिस्टम दिया था, और इन्होंने एबीयू 4 सिस्टम होता है इन्होंने बताया था, और 3 ब्लड ग्रुप होता है इन्होंने बताया था, ठीक है। एक और क्या बताया था इन्होंने एक और क्या बात बोली कि 3 ब्लड
3 विकल्प ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। 3 ठो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। लेकिन हम लोग तो 4 ठो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, ए बी ओ, ठीक है। 4 ठो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं और इन्होंने 3 बताया, तो एक ठो और किसने बताया था, चौथा ब्लड ग्रुप, चौथा ब्लड ग्रुप किसने बताया था, टो डक, ठीक है, या फिर दत्त, जो भी आप बोलते हैं, ने की थी। चौथा ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले यही थे, ठीक है, डक, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, ब्लड ग्रुप एबीओ 4 सिस्टम होता है, एबीओ 4 सिस्टम होता है। एक किसने बताया, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया, क्या 1900 ईस्वी में बताया, ठीक है। और इन्होंने बताया 3 ब्लड ग्रुप होता है, 3 ब्लड ग्रुप की खोज की थी इसने, कौन, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन हम लोग 4 ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, एक तो किसने खोज की थी, चौथा ब्लड ग्रुप डर्ट ने की थी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में क्या क्या देखेंगे, एंटीजन यानी प्रतिरक्षी के बारे में, एंटीबॉडीज, ठीक है, और कौन सा ब्लड ग्रुप किसको हो सकता है, ठीक है, ये भी हम कल पढ़ेंगे। और कौन से ब्लड ग्रुप वाले किसे खून अपना डोनेट कर सकता है और कौन खून वो अपने शरीर में एक्सेप्ट कर सकता है, उन सभी के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल के एक क्लास और बच गया है ब्लड का, इसके बाद ब्लड का क्लास समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिल, हार्ट, जिसे जिगर कहते हैं, उसके बारे में। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आप सभी का। यदि आप लोग को बोर्ड का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। और यदि आपको यह पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है और आप ग्रुप डी के लिए पूरा क्लास साइंस का मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही।